हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रांत पांचाल और हम पढ़ेंगे यूपी पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट नंबर 1। इसका नाम है सारणिक और आव्यूह। तो सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट, आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आपका कोई भी ऐसा है, देखिए ये जो ब्रैकेट है आपका, कोई नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये इस तरीके के आपके ब्रैकेट में है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन आपका आव्यूह का यानी मैट्रिक्स का। और अगर यहीं पे आपकी ये चीज केवल ऐसे मॉडुलस में लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपकी ये मॉडुलस में है चीजें, बिल्कुल सीधे डंडे हैं, तो वो क्वेश्चन आपका सारणिक का है। अगर ये आपका ब्रैकेट आ जाता है तो ये आपका क्वेश्चन आव्यूह का है। अब क्या डिफरेंस होता है मेनली इन दोनों चीजों में? मेनली इन दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए, हम क्या बताते हैं। आपका जो आव्यूह होता है, ये आव्यूह है आपका, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस या माइनस, बट एट द एंड ये रहना ऐसा ही है। जबकि आपका जो सारणिक है, ये आपका सोल्व होके एक नंबर में आपका आंसर आ जाता है। करते हैं, ये आपका सारणिक है। आपको इसका करना क्या है? इसका करते हैं हम प्रसार, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंड करना, एक्सपेंड। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंड हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए पहली रो को आप छोड़ दो, इस पे ऐसा हल्का सा ऐसे निशान लगा दो, ठीक है। अब 1 बाहर, अंदर आपका क्या बचा? एक बार तो आप शुरू में पहले वाला कॉलम आप छुपा लो, इसे बोलते हैं आपके रो यानी कि पंक्ति, और ये जो हमारे वर्टिकल है इन्हें बोलते हैं हम कॉलम यानी स्तंभ। तो आपको पहली रो तो परमानेंट छुपानी ही है, ठीक है। आप पहला कॉलम छुपाओगे, क्या बचा? 5 6 8 9, 5 6 8 9। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? माइनस। पहले 1 बाहर था, इस बार आप दूसरा कॉलम छुपाओगे तो 2 बाहर आएगा। जब आप दूसरा कॉलम छुपाओगे, ये तो परमानेंट है ही, पहले इसे छुपाया, अब इसे छुपाओगे, क्या बचा? 4 6 7 9, 4 6 7 9। तीसरा इस बार आपका है बाहर 3, आप तीसरा कॉलम छुपाओगे, यहां बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। 1 बाहर, आपका अंदर बचेगा 5 9 जा 45, माइनस 8 6 जा 48, माइनस के 2 बाहर, 4 9 जा 36, माइनस 7 6 जा 42, प्लस के 3 बाहर, अंदर जाएगा 8 4 जा 32, माइनस 7 5 जा 35। 1 बाहर है आपका, अंदर जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस का 2 बाहर है, अंदर जाएगा माइनस के 6, और प्लस का 3 बाहर है, अंदर जाएगा आपका माइनस के 3। इट विल बिकम माइनस 3 इंटू 1 माइनस के 3, माइनस 6 इंटू माइनस के 2, 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 12 और माइनस के 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 और 3 12, माइनस के प्लस के 12, और ये आपका आंसर आ गया 0। तो अगर हमने इस वाले सारणिक को एक्सपेंड करा, इसका प्रसार करा, प्रसार करके हमारा आंसर आया 0। अब क्या है चीजें ध्यान रखने वाली चीज, ये जो हमने प्रसार किया है, इसका प्रसार करने के देखिए मेनली हमारे पास 6 तरीके होते हैं। ये जो हमने प्रसार करा, इसमें हमने परमानेंट R1 को छुपाए रखा था। भाई पहले वाले में हमने C1 को छुपाया, फिर C2, फिर C3, लेकिन R1 परमानेंट छुपा रहा था। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है जी।
अगर यही केस हम करते R2 के साथ, तब क्या होता, R3 के साथ C1 के सापेक्ष, C1 के C2 के C3 के। देखिए आप किसी के भी सापेक्ष इसका प्रसार करोगे, आंसर हमेशा आपका सेम ही आना है। इस प्रसार करते टाइम हमें ध्यान का रखना है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या बताता है, ये जो हमारी चीजें बाहर थी, देखिए 1 बाहर है प्लस का होगा, 2 बाहर है माइनस का होगा, 3 बाहर है प्लस का होगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस हमारा फॉर्मूले का है। अगर यहाँ पे किसी वजह से, अगर किसी वजह से यहाँ पे ये -2 होता तो यहाँ पे होता माइनस माइनस 2 और हो जाता +2, बट फिलहाल हम यहाँ पे हमारा माइनस नहीं है, फिलहाल हम नॉर्मल लेके चलेंगे, बाकी माइनस वाले क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, बट फिलहाल आप समझ लीजिए। तो ये तो हमने करा था एक्सपेंडिंग अलोंग R, हम इसे एक्सपेंड करके दिखाएंगे आपको अलोंग R2। देखिए अलोंग में अगर R2 के करता हूं तो यहाँ पे हम ये चीजें हटा देंगे बिल्कुल, ये आपका एज इट इज, इन पर बात करेंगे हम। तो इस बार अगर मैं R2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो बाहर आएगा आपका 4, अंदर आपका कुछ जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अंदर जाएगा आपका, देखिए 4 वाली रो छुपा दो, अब आप 4 वाला कॉलम छुपाओ एक बार बाहर, यहां बचा 2 3 8 9, थोड़ा आप देखिए डायरेक्ट ही कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। 2 3 8 9, अब आप 5 बाहर रखेंगे, अंदर आपका क्या आएगा 1 3 7 9, आप 6 बाहर रखेंगे, अंदर आपका जाएगा 1 2 7 8। इसमें क्या है, इसमें अब आपको ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, करिए एक्सपेंड। माइनस के 4 बाहर, अंदर जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 8 तिया 24 प्लस 5 1 9 9 माइनस 7 3 21 माइनस के 6 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, माइनस के 4 इधर ही आपका हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5, इधर आपका हो जाएगा ये आपका 21 में से 9 गए 12 माइनस के 6, 8 में से आपके 14 गए, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, माइनस प्लस माइनस के 60, माइनस माइनस प्लस के 36, और 24 और 36 आएगा 60, माइनस के 60 आपका 0। दैट मीन्स आप अगर इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे R2 के चाहे R3 के, आंसर आपका सेम ही आना है। ऐसे ही हम इसे C1 के अलोंग भी कर सकते हैं, C2 के भी, C3 के भी, पर यह है जितना हम अलग अलग मेथड्स में घुसेंगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, तो हम उस चीज से अपना बचेंगे कि ये चीजें हमारी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हम हर क्वेश्चन को हमेशा R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करके चलेंगे, एक फॉर्मूला, एक मेथड, कौन सी चीज बाहर है कौन सी चीज अंदर है, फालतू में कोई दोबारा हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी। तो हमेशा हर क्वेश्चन को आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, कभी गलती नहीं होने की, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, हिंदी में गुण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्हें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या है, पहली प्रॉपर्टी है सारणिक का परिवर्त करने पर, परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रांसपोज करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए कोई सारणिक हमारे पास 1 2 1 1 4 6 2 1 2, ठीक है। मैं इसका अगर परिवर्त करता हूं, परिवर्त का मतलब है ये जो रो है, सपोज इस सारणिक का नाम A है,
तो ए ट्रांसपोज हम लिखेंगे ऐसे, या तो ए डैश या फिर इसे एक चीज हम बोलते हैं ए टी, ए डैश भी बोल देते हैं, ए टी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोज इसका होगा 1 to 1 है, रो है, इसे कॉलम बना दो आप। 1 4 6 रो है, कॉलम बना दो आप। 2 1 2 रो है, इसे कॉलम बना दो आप। अब अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं देखिए 1 बाहर, यहां आपका बचेगा 4 दूनी 8 माइनस 6 एकम 6, माइनस का 1 बाहर, 2 दूनी 4 माइनस 1 1 जब 1, प्लस का 2 बाहर, 6 दूनी 12 माइनस 1 चौक 4, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 4 गए 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8 दूनी 16, ये हो गया आपका 50। अगर आप इसे भी एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर आपका यही आना है। कर लीजिए, यहीं कहीं करेंगे शॉर्ट में। 1 बाहर, 4 दूनी 8 माइनस 6 एकम 6, माइनस के 2 बाहर, 1 दूनी 2 माइनस के 6 दूनी 12, प्लस के 1 बाहर, 1 1 जा 1 माइनस के 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 12 गया माइनस का 10, 1 और अंदर बचेगा माइनस का 7, 2 माइनस माइनस प्लस के 20 और माइनस का 7, 20 में से 7 गए 13, 13 और 2 15। देखिए आंसर हमारा सेम ही आया है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है, मान लो हम R1 है, हम R1 में यानी कि हम पहली रो में पहली और दूसरी रो जोड़ के लिख रहे हैं, यानी कि R1, देखिए सपोज कीजिए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारी जो नई R1 होगी वो होगी 1 और 4 5, 5 और 2 7, 6 और 3 9, बाकी की हमारी दोनों सेम टू सेम 4 5 6 7 8 9। खैर जब आप यू पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज़ है। फिलहाल तो जब सामने आया तो मैंने आपको बता दिया। मेनली इसमें क्या होता है, ये एक ऑपरेशन है, इसे बोलते हैं इंटरचेंज। बाकी सब में तो राइट को एरो है केवल। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी ऑपरेशन लगेंगे ना तो ऐसे लगने का ना ये ऐसे लगने का, केवल नॉर्मल एक सिंगल एरो ही लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये वाला है इंटरचेंज, मतलब R1 की जगह R2 को लिख दो, R2 की जगह R1 को लिख दो, 4 5 6 ऊपर लिख दो, 1 2 3 नीचे लिख दो, 7 8 9 आपका एज इट इज, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑपरेशन। उसने क्या कहा, अगर हम दो आसन, ये जो वर्ड है आसन एडजेसेंट, इसका क्या मतलब होता है? एडजेसेंट होता है मतलब मिला हुआ। जैसे अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगल था, ये वाली ए और बी, ये दोनों भुजाएं आसन भुजाएं हैं क्योंकि ये यहाँ पे मिली हुई हैं, ए बी सी। अगर हम बी की और सी की बात करें, ये आसन नहीं होती, ए और बी आपकी आसन है, ठीक है। तो ऐसे ही इस सारणिक में आसन भुजाएं यानी R1 और R2 ये दोनों मिली हुई हैं, तो R1 और R2 आपका इंटरचेंज हो सकता है। अगर मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर दूं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आसन नहीं है, यानी एडजेसेंट नहीं है, केवल एडजेसेंट ही ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अब R1 इंटरचेंज R2 करा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए फिलहाल तो मैं आपको बताऊं क्योंकि इसका भी 0 आ रहा था, इसका भी 0 आ रहा था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चलो एक चेंज करके देखते हैं। अगर मैं ये सारणिक ले लेता हूं 1 1 1, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। पहले हम इसका एक्सपेंड करते हैं।
1 बाहर। देखिए जब तक पहले तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करिए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आप थोड़ा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 बाहर, 5 1 जा 5 माइनस 1 6 जा 6 माइनस के 2 बाहर, 4 1 जा 4 माइनस के 6 1 जा 6 प्लस के 3 बाहर, 4 1 जा 4 माइनस के 5। 1 बाहर, 5 में से 6 गया माइनस का 1, माइनस के 2 बाहर, 4 में से 6 गया माइनस के 2 प्लस के 3 बाहर, 4 में से 5 गया माइनस का 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस का 3। अगेन ये देखो 0 बन गया, शायद हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा इसमें। कोई ऐसा नया सा मैट्रिक्स ले लो आप, इसे 2 कर देते हैं और इसे 3 कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। 1 बाहर, 2 एकम 2 माइनस के 6 माइनस के 2 बाहर, 3 एकम 3 माइनस के 1 6 जा 6 और प्लस के 3 बाहर, 3 एकम 3 माइनस के 2 एकम 2। ये हुआ माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस के 4 प्लस के 6 प्लस के 3। ठीक है जी। अब 6 और 3, 9 में से 4 गए, आपके हो गया यहाँ पे 5। अब हमने क्या करा था, हमने R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए। 3 2 6 ऊपर हो गया, 1 2 3 आपका नीचे हो गया और 1 1 1 हमारे यहाँ है। अब हम इसे एक्सपेंड करके अगर हम देखते हैं, R1 के अलोंग ही कर रहे हैं हमेशा। ये लाइन लिखनी जरूरी होती है आपको हर क्वेश्चन में कि आप किस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 बाहर, 2 एकम 2 माइनस के 1 तिया 3 माइनस के 2 बाहर, 1 1 जा 1 माइनस के 1 3 जा 3 प्लस के 6 बाहर, 1 1 जा 1 माइनस के 1 2 जा 2। 3 बाहर, 2 में से 3 गया माइनस का 1 माइनस का 2 बाहर, 1 माइनस 3 हो गया आपका माइनस का 2 प्लस के 6 बाहर ही हो गया आपका माइनस का 1, माइनस 3 प्लस के 4 माइनस का 6। 6 और 3 माइनस के 9 प्लस के 4, ये क्या हुआ आपका माइनस के 5। क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो भुजाएं, आसन भुजाएं, पंक्ति, चाहे तो दोनों आप ये दोनों रो, कोई सी भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर लो या कोई से भी दो कॉलम आपस में आप इंटरचेंज कर लो, तो आपका जो उत्तर है वो अपरिवर्तित, देखो यहाँ भी 5 था यहाँ भी 5 था, किंतु उत्तर में -1 की गुणा हो जाती है। आपने इंटरचेंज करा, आपके आंसर में माइनस लग गया। अब दूसरी बात क्या है, जितनी बार बदलेंगे उतनी बार माइनस की गुणा होगी, जितनी बार आप बदलेंगे। अब मैं एक बार और चेंज कर देता हूं, सपोज करो R2 इंटरचेंज R3 कर दिया मैंने, तो भाई 3 2 6 1 1 1 1 2 3। अब हम इसे एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होगा। 3 बाहर, 1 3 जा 3 माइनस के 2 1 जा 2 माइनस का 2 बाहर, 1 3 जा 3 माइनस के 1 1 जा 1 प्लस के 6 बाहर, 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। 3 में से 2 गया आपका 1 माइनस के 2, 3 में से 1 गया 2, 6 बाहर, 2 में से 1 गया 1, 3 माइनस के 4 प्लस के 6, ये हो गया आपका 6 और 3 9 में से 4 गया अगेन 5। क्या पता लगा आपको, आपको क्या पता लगता है, आपने ये आपका सारणिक था, एक बार इंटरचेंज करा माइनस लग गया, दूसरी बार इंटरचेंज करा माइनस हट गया, तो क्या है आपका मतलब, ये प्रॉपर्टी है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, पूछ लेता है। तो इसका मतलब क्या है, आप जितने ऑपरेशंस लगाएंगे, क्या मतलब है देखिए, जितनी बार आप इंटरचेंज करेंगे उतने माइनस। आपने सपोज करो इसे एक बार इंटरचेंज करा था, R1 इंटरचेंज R2,
तो आपके सारणिक पे बाहर एक -1 लग गया था। आपने अगेन चेंज करा, R2 इंटरचेंज R3, तो एक तो -1 ये ऑलरेडी था, एक -1 इसके नाम का, -1 ये आपका हो गया +1, और आपका आंसर वही सेम आएगा जो आपका यहाँ पे आ रहा था। तो जितनी बार भी आप ऑपरेशन लगाएंगे उतनी बार माइनस बाहर आता चला जाएगा, बट आपका आंसर सेम रहेगा, बस उसमें माइनस प्लस डिफरेंट होता चला जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई एक पंक्ति या स्तंभ शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ठीक है, आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, एक्सपेंड करने में आप R3 का लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, देखिए वही है माइनस प्लस की कंफ्यूजन। फिलहाल तो ये है, आप अगर इसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से करें तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखें, भाई 0 बाहर है, अंदर इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, माइनस का 0 बाहर है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, प्लस का ये वाला 0 बाहर है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई। भाई आपका अंदर कुछ ही हो रहा हो, लेकिन जब 0 में मल्टीप्लाई होगी वो बनेगा आपका 0 और आपका आंसर भी आ जाएगा 0। तो आंख बंद करके अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है कि इस सारणिक का उत्तर बताओ, MCQ में आ जाते हैं कई क्वेश्चन, इस सारणिक का उत्तर बताओ, तो आंख बंद करके उसका मान 0। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर समान हो या सेम या आइडेंटिकल भी बोल देते हैं कई बार, तो सारणिक का मान 0 होता है। क्या है देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 2 रो हैं, सेम टू सेम है, वैसे तो आंसर 0 है, पर एक्सपेंड करके देखते हैं हम। ये लाइन जरूर लिखेंगे आप, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। 1 बाहर, 2 6 जा 12, माइनस के 5 3 जा 15, माइनस का 2 बाहर, 1 6 जा 6, माइनस के 4 3 जा 12, प्लस के 3 बाहर, 1 5 जा 5, माइनस के 4 2 जा 8, 1 बाहर, 12 में से 15 गए, माइनस के 3, माइनस के 2 बाहर, 6 में से 12 गए, माइनस के 6, प्लस के 3 बाहर, 5 में से 8 गए, माइनस का 3, माइनस का 3, प्लस के 12, माइनस का 3 तिया 3 तिया 9, 9 और 3 -12, प्लस के 12, ये आपका आ गया 0। क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 1 1, मतलब कुछ भी है एक्स वाई जेड वहां पे, चाहे ABCD में आपका सारणिक चल रहा है, चाहे XYZ में आपका सारणिक चल रहा है, अगर वो सेम टू सेम आ रही है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, तो आंख बंद करके उस सारणिक का मान आपका 0 होगा। एक इसमें आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी और होती है, याद आई मुझे, फिफ्थ प्रॉपर्टी और होती है। क्या? आप किसी भी सारणिक को किसी सारणिक का कोई भी एक स्तंभ हो तो आप उसे 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मैक्सिमम ये वाली प्रॉपर्टीज आपको बताऊं, XYZ जो आपके क्वेश्चन है उसमें यूज होती है, जो सिद्ध करने वाले प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज होती है। क्या है इसका मतलब? सपोज कीजिए 1 2x + y 2 3 y + z 3 4 z + x। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 x y z प्लस 1 2 3 2 3 4 y z x।
देखिए क्या है, देखिए C1 और C2 आपके सेम है, C3 में पहली सारणिक में ये है और दूसरी में आपका ये है। तो कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इस वजह से प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वैसे मेनली तो ये 4-5 यही प्रॉपर्टीज है आपकी सारणिक में। ठीक है जी। बुक मैंने आपको बताई हुई है कि हम मैथ सेकंड की सार्थक पब्लिकेशन की बुक का बिहाफ पे चलेंगे, हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पहले हमने सारणिक पढ़ा है, मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम करते हैं सारणिक के बारे में डिस्कस। तो सारणिक में एक चीज और आती है यहाँ, लघु घटक। लघु घटक और दूसरी चीज आती है इसका सहखंड। इसे बोलते हैं हम माइनर, इसे बोलते हैं हम कोफैक्टर। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है ये। क्या होता है, कोई आपका सारणिक है, सपोज कीजिए 1 2 3 7 8 6 1 2 5। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका 6 का लघु घटक बताइए। 6 का लघु घटक बताइए। और आया आपका दूसरा क्वेश्चन 6 का सहखंड बताइए। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, आप पहले देखिए 6 का लघु घटक, तो आप इसे लिखेंगे क्या, लघु घटक का मतलब माइनर। आप 6 वाली रो छोड़ दो, 6 वाला कॉलम छोड़ दो। भाई 6 वाली रो काट दी, 6 वाला कॉलम काट दिया, क्या बचा 1 2 1 2। एक्सपेंड जब आप इसे करोगे 1 2 जा 2 माइनस 1 2 जा 2, यानी कि 0 आ गया। ये था आपका लघु घटक। अब आ जाओ आप सहखंड पे। सहखंड क्या होता है, सहखंड में ये होता है, आप है तो सेम टू सेम, लघु घटक और सहखंड सेम टू सेम है, बट एक माइनर सा डिफरेंस होता है -1 की पावर। आप ये देखिए 6 कौन सी रो में है, 6 है आपकी दूसरी पंक्ति में, प्लस कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, और अंदर का वही सेम टू सेम 6 वाली रो घटा दो 6 वाला कॉलम, 1 2 1 2। आंसर आएगा -1 की पावर 3 + 2 5 और इंटू 0, तो ये आ गया आपका 0। देखिए यहाँ पे तो क्योंकि 0 था इसलिए माइनस का फर्क नहीं पड़ा, बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। आप ले लो 2 का, 6 का और 2 का। चलिए अब आ जाओ आप दूसरी चीज, 2 का लघु घटक। ठीक है जी, सीधी सी बात है। ठीक है, 2 को अगर हम लघु घटक लेते हैं, 2 वाली रो काट दो, 2 वाला कॉलम काट दो, क्या बचा 1 3 7 6 1 3 7 6 6 1 जा 6 माइनस 7 3 जा 21। तो ये आपके 21 में से 6 गए, ये बचे आपके 15 और 21 बड़ा माइनस का, इसलिए माइनस के 15। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। वहीं अगर उसने पूछा आपसे 2 का सहखंड, तो भाई क्या होगा आपका -1 की पावर। 2 कौन सी रो में है, तीसरी रो में है। 2 कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है, और अंदर वाला वही है सेम। क्या, 2 वाली रो काट दो, 2 वाला कॉलम काट दो, जो बचा उसका सारणिक कर दो। -1 की पावर 5, 6 1 जा 6 माइनस के 7 3 जा 21। तो आपका आंसर क्या आ रहा था यहाँ से, माइनस के 1 की पावर 5 माइनस का 1 इंटू माइनस के 15, ये हो गया आपका 15।
तो लघु घटक और सहखंड में ये माइनर सा डिफरेंस है। क्या? ये -1 की पावर क्या है, कौन सी रो में है प्लस कौन सा कॉलम में है, तो वो ऐड करके -1 की गुणा। ये चीज़ वैसे तो आपको पता होगी, पर फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती रहती है। -1 की पावर अगर आपकी विषम है, विषम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम ऑड, यानी कि 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, तो आपका आंसर आएगा -1। और -1 की पावर अगर आपकी सम है यानी कि इवन है, यानी कि 2, 4, 6, तो आपका आंसर आएगा +1। ठीक है, बेसिक सी चीज़ थी, आसान है आपका। ये मैक्सिमम आपको वही MCQ में पूछे जाते हैं।